मुबारक हो बच्चों। आज एक्चुअली यार आज हम ना वाकई प्रोग्रामिंग शुरू करने लगे हैं और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। नहीं, वाकई नहीं झूठ बोल रहा। ओके, ईएमयू खोलते हैं और पहला तो प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल सा होगा क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ रजिस्टर समझाए हैं। तो हम इस प्रोग्राम में बेसिकली सिर्फ रजिस्टर्स को इधर उधर कर रहे होंगे। डॉट मॉडल स्मॉल, अच्छा ये जैसे लिख रहा हूँ इसको ऐसे ही लिख दो। क्या है मैं समझाता हूँ। ये लिखना है, ये करना है सारों ने। डॉट कोड, अच्छा डॉट डेटा मैं अभी ऐड नहीं कर रहा। डॉट डेटा यहाँ पे होता है। डॉट डेटा ऐड करूँ या ना करूँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट डेटा के अंदर मैंने पहले बताया था वेरिएबल्स आते हैं और रजिस्टर की जो मेमोरी होती है वो वेरिएबल मेमोरी में काउंट नहीं होती। रजिस्टर की मेमोरी तो प्रोसेसर के अंदर है ना, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल की मेमोरी तो वो होती है जो हमारी रैम के अंदर होती है। रजिस्टर मैंने पिछली वीडियो में पूरे में एक्सप्लेन किया। अगर किसी को नहीं अभी भी समझ आएगी रजिस्टर की, पिछली वीडियो पहले देख लो यार। 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो होती है, पता नहीं क्या करते हो यार। अच्छा, सो मूव की इंस्ट्रक्शन होती है AX BX। रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, सो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन ने किया क्या, इसने BX की वैल्यू को लिया जो कि BX एक रजिस्टर है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, और उसे मूव कर दिया AX में। और वैसे मैंने मूव की इंस्ट्रक्शन का यूजेज भी थोड़ा बहुत समझाया था आपको पहले कि मूव इंस्ट्रक्शन जो होती है ये वेरिएबल से रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करने के लिए, रजिस्टर से वेरिएबल के अंदर, या रजिस्टर से रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करने के लिए यूज होती है। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये वेरिएबल से वेरिएबल पे वर्क नहीं करती। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो असेंबली लैंग्वेज की होगी वो 2 वेरिएबल्स के एट अ टाइम नहीं लेके चल सकती क्योंकि एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन एक ही वेरिएबल एक्सेस कर सकती है, एक ही लोकेशन मेमोरी की। तो अगर हमने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में स्वैप करनी है या एक की वैल्यू दूसरे में करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक रजिस्टर में पहले वैल्यू कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू उठा के जी दूसरे मतलब वेरिएबल में कर देते हैं। बीच में एक रजिस्टर, जैसे हम टेम्परेरी वेरिएबल रखते थे दूसरी लैंग्वेजेस में, तो हम इसमें सिंपली मतलब ये रजिस्टर यूज कर लेते हैं। एनीवेज इसकी जो एमुलेटर है इसमें 2 विंडोज होती हैं। जब आप किसी भी चीज़ को कंपाइल करते हो, कंपाइल के लिए एमुलेट का बटन है ऊपर ग्रीन कलर का। सिंपल कंपाइल करके भी देख सकते हो लेकिन एमुलेट का बटन तो बहुत बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमें इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है हमारी, जैसे मैंने बताया था हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। तो गौर करें तो आपको नजर आएगा कि डेटा सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर वाली चीज़ों को वैसे ही खा रहा है। तो अब सिंगल स्टेप करते हैं तो डायरेक्टली कोड पे आ गया है। क्यों? क्योंकि इसने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है और AX की वैल्यू 0 है, BX की वैल्यू भी 0 है। तो अब ये AX की वैल्यू BX में मूव करेगा और जादू देखिएगा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि दोनों की 0 थी ना यार। मुझे याद तो कराओगे, मतलब वैल्यू चेंज भी करनी होती है। तो हम अब AX की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, चेक करते हैं। AX की वैल्यू कर देता हूँ मैं 90। अब इसमें भी एक मजेदार काम होगा, एमुलेट करते हैं। सिंगल स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। अब गौर करो तो अभी तक AX की वैल्यू 90 नहीं, AX की वैल्यू 0 शो हो रही है क्योंकि अभी ये इस लाइन पे है। जब इस लाइन से नीचे चला जाएगा इसका मतलब है ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, तो AX में 90 वैल्यू आ जाएगी। 90 आ गई, इसमें नहीं आई 90 ही आई है। मैंने जब आपको बताया था कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल वाला सीन, तो अभी ये जो वैल्यू इस यहाँ पे ये शो करता है ये हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू शो करता है। और इस पे अगर आप डबल क्लिक करो तो ये आपको वैल्यूज बता देगा। और अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू ऑन साइड देखो तो उसकी 90 ही बनती है। लेकिन क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में शो कर रहा है यहाँ पे रजिस्टर के अंदर, तो वो उसकी 90 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है 5A बनती है। और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता तो कमेंट्स में पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा। एनीवेज, अच्छा अब AX की वैल्यू आप देखोगे चेंज हो गई 90 क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन पे आ गया येलो वाला पॉइंटर और BX और AX हो गया। हमने फिर सिंगल स्टेप किया। अब BX की जो वैल्यू थी वो चलेगी AX के अंदर, तो BX 0 था, उसकी वैल्यू चलेगी AX के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि AX की वैल्यू BX में जाए तो मैं इस प्रोग्राम में थोड़ी चेंजिंग कर लेता हूँ।
अब क्या होगा, ये 90 पहले AX में जाएगा, फिर ये 90 BX में भी चला जाएगा। सिंगल स्टेपिंग करते हैं। अच्छा, सिंगल स्टेपिंग करना जरूर सीखो, रन करके डायरेक्ट ना देखो। रन करके देखोगे तो प्रोग्राम फौरन रन हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं रहता। सिंगल स्टेपिंग जब तक आपको नहीं समझ आएगी तो कुछ नहीं हो सकता। सिंगल स्टेपिंग सीखो पहले। ओके, सिंगल स्टेप किया एंड आफ्टर दैट ओके, नाउ दिस इज दिस, हमने 90 हो गया, 5A में आ गया हमारी ये एक्स वाली वैल्यू में। अब क्योंकि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन मूव की तो ये AX की वैल्यू BX में मूव करेगा, सिंपल सी बात है। AX की वैल्यू 5A थी, वो BX में भी मूव हो गई। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन कॉल हुई और प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, रिटर्न की जैसे इंस्ट्रक्शन कॉल हुई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, 2-4 इंस्ट्रक्शन फिर भी चली थी। वो क्या करती है वो भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़े टाइम तक। काफी जादू सिखाने हैं मैंने आपको। अच्छा, आपको एक और चीज दिखाता हूँ। AX की आप गौर करो तो AH की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है कि AH में भी जाए। जब हम 90 उसमें स्टोर कर रहे हैं, 90 AL में ही पूरा आ रहा है। तो अब क्या होगा, अगर हम यूं करें, हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि हम AX में 90 मूव किया और हम इसे जो इसका BL है उसमें हम AX मूव कर देते हैं। चेक तो करते हैं क्या होता है, क्योंकि AX की वैल्यू और BX की वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन नहीं यार, ये एरर दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि AX की वैल्यू BX के अंदर तो मूव हो सकती है, BL के अंदर मूव नहीं हो सकती। BL की वैल्यू AX के अंदर मूव नहीं हो सकती। यानी कि ये कि अगर आपका 32 बिट का रजिस्टर है या 16 बिट का, ये 16 बिट का है AX हमारा, तो इसकी वैल्यू जो है वो 16 बिट के अंदर ही मूव होगी, उसके अलावा ये मूव नहीं करने देगा हमें। तो ये आपके सामने है चीज सारी कि 16 बिट, ये 16 बिट है और इसकी बिट्स है 8, तो ये मूव नहीं होगी। लेकिन हम अगर इस वैल्यू को फिर भी मूव करना चाहें तो हम इसमें खोल के देखते हैं। ये AL के अंदर आ रही थी 5 है, यहाँ पे AL के रजिस्टर, ये जो L रिप्रेजेंट करता है AL को, ये AH को, ये BL BH, ये CL CH, इसी तरह। तो हम अगर 90 को मूव करना चाहते हैं तो हम यूं भी कर सकते हैं। अब ये रन करेगा, AX में वैल्यू गई 5A और उसके बाद उसने AL की वैल्यू सिर्फ पिक की। अब अगर हम इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी कर दें, फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं, तो अब आप देखोगे कि AH की वैल्यू भी चेंज हुई है, यानी कि 03 हो गई है, और AL की भी वैल्यू चेंज हुई है 8C। लेकिन जब हम AL को BL में मूव करेंगे तो BH की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ BL की वैल्यू चेंज होगी। ये देखो, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिक मूवमेंट तो समझ आ गई। अब जब हम वेरिएबल्स करेंगे तो वेरिएबल्स में भी यही होगा। अगर वेरिएबल 16 बिट का हमने डिफाइन किया है तो वो सिर्फ 16 बिट के रजिस्टर में ही मूव होगा, और अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो वो 16 बिट के वेरिएबल में ही वैल्यू स्टोर करेगा। और क्या रह गया था यार, हाँ, सेगमेंट्स रह गए थे। सेगमेंट्स वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट में, लेकिन यहाँ बताता हूँ। डॉट कोड सेगमेंट, हमारा कोड आ गया सारा। डॉट डेटा सेगमेंट हमारा एम्प्टी है क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं लगाया। डॉट स्टैक सेगमेंट जो होता है यहाँ पे होता है समथिंग लाइक दिस, लेकिन ये मैं लिखूंगा ही नहीं क्योंकि हमें अभी स्टैक की जरूरत नहीं है। और डॉट मॉडल स्मॉल ही लिखना है। इसकी डेफिनेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये बेसिकली बता रहा होता है कि हमारे वेरिएबल कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, हमारा कोड कितना ज़्यादा बड़ा मतलब स्टोर हो सकता है। तो डॉट स्मॉल आपके लिए काफ़ी है ना, इससे डॉट टाइनी भी ना करें, और इससे मेरे ख्याल से डॉट लार्ज होता है उसका भी कोई फायदा नहीं। तो डॉट स्मॉल लेके ही चलें, बेहतर है। नॉर्मली हमारा डॉट स्मॉल ही यूज होता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में कुछ और करा रहे हैं तो वो कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। 16 वीडियो थी है। सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।